जय हिंद। आज हम जो है साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है हम आपको बताएंगे। देखिए, जीवन परिचय तो हाई स्कूल तक आता है ना। लेकिन जब इंटर में आप आओगे तो आपको साहित्यिक परिचय पेपर में पूछा जाता है। कोई भी चीज़ हिंदी में लिखिए तो अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो चेक करने वाले आपको नंबर अच्छे देंगे। होता ये है कि सभी लोग मार्केट से ख़रीद करके नोट्स से तैयारी करते हैं और कॉपी की मैचिंग हो जाती है, इसलिए नंबर आपके कट जाते हैं, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। तो आप अपने शब्दों में लिखें, है ना। तो हम यहाँ पर साहित्यिक परिचय बताएंगे आपको, और उसको जो है ध्यान से आप वीडियो देख करके तैयारी कर लीजिए। अब जैसे मान लिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखने का आ जाए तो आप जो है हेडिंग डालिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, ये हेडिंग डाल लीजिए। फिर इसके बाद अब जो हम लिख रहे हैं इसको आप ध्यान से पढ़िए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिंदगी भर साहित्य की सेवा में लगे रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी आलोचना के चंद्रमा थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी आलोचना के चंद्रमा थे और ललित निबंधकार के रूप में सूर्य माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी में ललित निबंध लिखने की शुरुआत किया। आधुनिक युग के शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और विख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी गद्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गद्य रचनाएं किया। 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सम्मानित किए गए। ये निबंधकार, आलोचक, ललित निबंधकार आदि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अब इसके बाद हेडिंग डालिए रचनाएं, है ना। साहित्य के क्षेत्र में आपको लिखना है तो आप रचनाएं लिखें। इसके बाद लिखिए निबंध संग्रह, यानी जो है हेडिंग डालो निबंध संग्रह। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि, ये हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल के आपको लिखना है। फिर इसके बाद हेडिंग डालिए आप उपन्यास ग्रंथ। उपन्यास ग्रंथ हेडिंग डाल लीजिए। उपन्यास क्या क्या लिखा इन्होंने, है ना। तो लिखो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास लिखा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। फिर हेडिंग डालिए आप ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी इतिहास में क्या लिखा, है ना। जो ऐतिहासिक रचनाएं क्या लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य आदि। इसके बाद आप हेडिंग डालिए आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म आदि। इतनी हेडिंग डाल लीजिए। और एक हेडिंग और डाल लीजिए अनूदित और संपादित। अनूदित ग्रंथ डाल दीजिए, अलग अलग कर दो इसको तो और अच्छा रहेगा। इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप, है ना। अनूदित में है आपका बाण भट्ट की अनूदित में है लाल कनेर, लाल कनेर, मेरा बचपन, विश्व परिचय, प्रबंध चिंतामणि, पुरातत्व, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश आदि, ये रचनाएं हुई। अब संपादित ग्रंथ लिखो, यानी इन्होंने संपादित किसको किसको किया है। तो नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक आदि, ये इनके जो है संपादित ग्रंथ हैं। बच्चों, साहित्यिक परिचय में भाषा शैली जरूर लिखना। भाषा शैली आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख लो। भाषा शैली हेडिंग डाल दीजिए संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक एवं सरल खड़ी बोली, है ना। भाषा का प्रयोग जिसमें विषयानुसार अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। अब शैली लिख दीजिए आलोचनात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, आत्मपरक शैली। इस तरह से आप लोग साहित्यिक परिचय लिखना। फिर आखिरी वाली जो हेडिंग है
वो लिखना साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य द्विवेदी जी विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। बस ये आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय हो गया। अब अगला एक और हम जो है साहित्यिक परिचय बताएंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये महत्वपूर्ण है ना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर लिखना कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्रायः गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों पर अपनी कलम चलाई है। ये लिखना आप, इसलिए इनकी लिखने की शैली विचार प्रधान शैली है। कौन सी? विचार प्रधान शैली है। फिर आगे आप लिखना, इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का कहा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे, है ना। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं शोध कार्य किया। इसके बाद आप लोग आप लोग हेडिंग डालना रचनाएं। रचनाएं हेडिंग डाल करके लिखिए कि डॉक्टर अग्रवाल के विविध प्रकार की रचनाएं हैं। पहले लिखो निबंध संग्रह, हेडिंग डाल दीजिए। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वागधारा आदि। इसके बाद हेडिंग डालो शोध ग्रंथ, इन्होंने कहाँ कहाँ शोध किया, है ना। पाणिनिकालीन भारत, ये हेडिंग डाल के लिखना। इसके बाद संपादित ग्रंथ, संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके बाद भाषा शैली आखिरी में हेडिंग डाल दीजिए, सहज, सरल, सुबोध, व्यवहारिक भाषा जिसमें प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्द, मुहावरों, लोकोक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया। शैली यहाँ पर जरूर लिखना कि यहाँ पर गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण आदि शैलियाँ इन्होंने प्रस्तुत किया। और साहित्य में स्थान, आखिरी हेडिंग साहित्य में स्थान जरूर लिखिए, है ना। विद्वान, टीकाकार, साहित्यिक, निबंधकार, कुशल संपादक, शोधकर्ता, विवेचना, पद्धत और मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये सब जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊंचे हैं और इनको याद किया जाएगा, है ना। तो यही साहित्यिक परिचय होता है। साहित्यिक परिचय में यहाँ जीवन परिचय अलग होता, साहित्यिक परिचय अलग होता। परिचय में होता है कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना क्या योगदान किया, जिंदगी भर क्या किया, साहित्य के क्षेत्र में क्या लिखा, रचना लिख दीजिए। यही आपका जो है साहित्यिक परिचय हो गया। धन्यवाद। अभी और वीडियो हम आपको डालेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें डालते रहेंगे कल तक, है ना। अब बढ़िया तैयारी करके जाइए, हिम्मत से जो है पेपर दीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए लिखने की।